हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, इंडिया की एक स्टेट है उत्तराखंड। यहाँ एक जगह है चमोली डिस्ट्रिक्ट। ये 1.5 साल पहले का वाकया है, जून 2023 का। इस जगह एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा हेमकंद साहिब। ये सिख मजहब को मानने वालों के लिए एक बहुत अहम जगह है। लेकिन 1.5 साल पहले यहाँ एक अजीब वाकया हुआ। उत्तराखंड की पुलिस इस जगह लोगों को जूस बांट रही थी। जो लोग इस गुरुद्वारे को विजिट करने आ रहे थे, पुलिस उन सबको जूस के डब्बे दे रही थी। लेकिन इसके पीछे एक प्लान था। दोस्तों, पुलिस को तलाश थी 2 मियां बीवी की, खास तौर पर इनमें जो औरत थी। पुलिस को इत्तला मिली थी कि ये मियां बीवी इसी गुरुद्वारे में आने वाले हैं। पुलिस ने प्लान बनाया कि पुलिस सादा कपड़ों में यहाँ मौजूद होगी और ये सब लोगों को जूस के डब्बे ऑफर करेंगे। इस तरह शायद वो मियां बीवी जूस के डब्बे लेते हुए पकड़े जाएं। और दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इन दोनों मियां बीवी को पता ही नहीं था कि यहाँ पुलिस मौजूद है। इन्होंने भी जूस के फ्री डब्बे ले लिए। उस वक्त इन्होंने अपना आधा चेहरा ढांपा हुआ था, लेकिन जूस पीने के लिए इन्होंने अपने चेहरे से नकाब हटा लिया और पुलिस ने फौरन इनको पहचान लिया। ये दोनों मियां बीवी पकड़े गए। पुलिस ने जूस के डब्बों के जरिए इनको पकड़ लिया था। लेकिन सवाल ये था कि ये दोनों मियां बीवी थे कौन, इनका जुर्म क्या था। ये कहानी इंडिया की डाकू हसीना की है। इसका असल नाम मनदीप कौर है, लेकिन पुलिस इसको डाकू हसीना ही कहती है। दोस्तों, मनदीप कौर इंडिया के शहर लुधियाना में पैदा हुई थी। इसके बचपन के मुतालिक तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये सिर्फ 10th क्लास तक ही पढ़ सकी। मनदीप हमेशा से अमीर होने के ख्वाब देखती थी। अब दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मनदीप ने अमीर होने के लिए गलत रास्ता चुनने का फैसला कर लिया। शुरू में ये लोगों से उधार लेकर, लोन्स वगैरह लेकर गायब हो जाती थी। ये इतनी चालाक थी कि लोग इसकी बातों में आसानी से आ जाते थे। इसके बाद मनदीप इंश्योरेंस एजेंट बन गई। ये लोगों से इतने अच्छे तरीके से बात करती थी कि लोग इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए आराम से मान जाते थे। लेकिन मनदीप को ढेर सारे पैसे कमाने थे, और वो भी बहुत जल्द। दोस्तों, इसीलिए इसने इंश्योरेंस का काम भी छोड़ दिया और अब ये एक वकील की असिस्टेंट बन गई। अब कहने को तो मनदीप इस वकील के साथ काम कर रही थी, लेकिन असल में मनदीप फ्रॉड्स, चोरी और इस तरह के जराइम में मुलविस थी। इसके जहन में हमेशा कोई ना कोई प्लान बनता रहता था कि किसी तरह ये अमीर हो जाए। दोस्तों, इसी दौरान 2023 में मनदीप ने एक आदमी जसविंदर सिंह से शादी कर ली। ये आदमी भी बिल्कुल मनदीप जैसा ही था। इन दोनों ने अब मिलकर प्लान बनाना शुरू कर दिया कि ये किस तरह से अमीर हो जाएं। मनदीप ने जसविंदर को एक आइडिया दिया। इनका प्लान ये था कि ये दोनों मिलकर किसी कैश मैनेजमेंट कंपनी को लूटेंगे, जहां से इनको एक साथ काफी सारे पैसे लूटने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, मनदीप के जहन में ये आइडिया इस तरह आया कि उन दिनों इसकी जान पहचान एक आदमी से हुई थी। इस आदमी का नाम मानी था। मनदीप एक अदालत के अहाते में एक वकील के पास काम करती थी, और ये आदमी उसी अदालत में लगी एटीएम मशीन में पैसे भरने आता था। दरअसल ये आदमी एक कैश मैनेजमेंट कंपनी में काम करता था। इसके साथ अच्छी खासी सिक्योरिटी भी होती थी। ये एटीएम मशीन में पैसे भरकर चला जाता, लेकिन मनदीप की नजर में ये आदमी इसके अमीर बनने का एक टिकट था। दोस्तों, मनदीप ने आहिस्ता आहिस्ता इस आदमी से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी। इसके लिए किसी को भी अपनी बातों से इम्प्रेस करना बहुत आसान था। इसीलिए वो आदमी यानी मानी इसके झांसे में आता गया। बहुत जल्द ये दोनों दोस्त बन गए और मनदीप इससे बातों ही बातों में इसकी कैश मैनेजमेंट कंपनी के मुतालिक सवाल करती थी। ये वो सारी मालूमात इकट्ठी कर रही थी जिसको यूज कर कर इसने इस आदमी की कंपनी को लूटना था। दोस्तों, मनदीप ने इस आदमी को अपनी बातों में इतना फंसा लिया कि ये आदमी भी इसके साथ
अपनी ही कंपनी में डाका डालने के लिए तैयार हो गया। इस आदमी को पता था कि जहां ये काम करता है वहां सिक्योरिटी के कहां और कैसे इश्यूज हैं। इसको पता था कि कैश को कहां रखा जाता है, गार्ड्स कब यहां वहां होते हैं। ये आदमी एक एक डिटेल जानता था और मनदीप ने इसीलिए इससे दोस्ती की थी। हम ऐसे कई केसेस अपने इर्द गिर्द देखते हैं जहां लोगों को इसी तरह से ट्रैप कर लिया जाता है। बहरहाल इन लोगों ने अपनी एक पूरी टीम बना ली। मनदीप का शौहर जसविंदर, इसका भाई हरप्रीत, इसका कजन विक्की, इसके दोस्त हरविंदर, परमजीत, नन्नी, गुलशन, अरुण, ये सब लोग इस प्लान में शामिल थे। इन्होंने इस कैश मैनेजमेंट कंपनी से करोड़ों रुपए लूटने का प्लान बना लिया था और इस प्लान की मास्टरमाइंड मनदीप कौर थी। दोस्तों, प्लान के मुताबिक ये सब लोग इस कैश मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस में पहुंच गए। वो आदमी मानी जो यहां काम करता था, इसने पहले ही वहां के सेंसर्स और हुटर्स की वायर्स को काटने का प्लान बनाया हुआ था। इन सब लोगों के पास मोबाइल फोन्स भी नहीं थे ताकि पुलिस इनको बाद में ट्रेस ना कर सके। इनके पास एक गाड़ी और कुछ मोटर बाइक्स थी। दोस्तों, इन लोगों ने इस कैश मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस पर धावा बोल दिया। इन्होंने वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स को यरगमाल बना लिया और इस कंपनी की कैश वैन को साथ लेकर वहां से भाग गए। इस कैश वैन में 8 करोड़ से ज्यादा का कैश मौजूद था। इन्होंने यहां से ये सारा कैश निकालकर एक और गाड़ी में डाला और इसके बाद ये लोग उस जगह से भी फरार हो गए। दोस्तों, 8 करोड़ इंडियन रुपए की ये चोरी एक बहुत बड़ा वाकया था। वहां की पुलिस तभी से इन लोगों को ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ मनदीप और इसके शौहर ने नेपाल भागने का प्लान बना लिया था, लेकिन इससे पहले कि ऐसा होता, पुलिस को इत्तला मिल गई कि ये इंडिया की स्टेट उत्तराखंड के उसी गुरुद्वारे में जा रहे हैं और तभी पुलिस ने वो जूस के डब्बे बांटने का प्लान बनाया कि शायद इस तरह से ये लोग पकड़े जाएं, और ऐसा ही हुआ। मनदीप डाकू हसीना के नाम से मशहूर हो चुकी थी क्योंकि ये अपनी पर्सनालिटी से, अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस कर कर उनको बेवकूफ बनाती थी। आज ये दोनों मियां बीवी पुलिस कस्टडी में है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।